हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए, जो भी आपको यहाँ पर कोर्स लेगा आज के बाद नए साल में 2025 में, उनको ये जो है पीवाईक्यू बुक कंप्लीटली फ्री में दी जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और ये है आपका नया साल यानी कि नव वर्ष। तो इस नव वर्ष में आप असीम ऊंचाइयां छुएं और जो है नए नए चीजों पे, आप शिखरों पे, बुलंदियों तक, जो जो एक्सेट्रा ब्ला 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 होता है, वहां पर आप पहुंचे। लेकिन उस सब के पीछे आपकी एक चीज जरूरी होगी, और वो क्या है? हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क आपने पिछले साल भी किया, इस साल भी किया, और जब तक आप जीवित हैं, आपके अंतिम श्वास तक आपने ये करते रहना है। और आप देखेंगे कि आप जो है करियर की नई नई ऊंचाइयों बुलंदियों पर छुएंगे। नेट तो क्या, केवल आपका जेआरएफ भी क्या, केवल आपका गेट भी क्या, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एपी का एग्जाम हो, कंटिन्यूअसली आपने जो है हार्ड वर्क करते रहना है और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ बुलाते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऑल देती है यहाँ पर जो है, क्या हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो एग्जाम है अब यहाँ पर 10 दिन में आने वाला है। 10 दिन नहीं, अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 8 दिन बचे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर 8 दिन बचे हुए हैं, तो इस 8 दिनों में आपने जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और उसी के उपलक्ष्य में आप लोग के पास यहाँ पर आ चुका है नए साल का गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट। ठीक है, तो ये न्यू ईयर गिफ्ट क्या है, जैसा कि देखा होगा अभी आपने स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस गिफ्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, काफी हार्ड वर्क, काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद हमारे और टीम के द्वारा यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए रेडी की गई है ये यूजीसी नेट साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 1 की अपडेटेड आपकी ये पीवाईक्यू ई बुक। और इसमें है आपके पास 2022 से लेके 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज। और उसके साथ आप लोग के लिए गिफ्ट यहाँ पर ये है कि इसमें आंसर की भी है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, देखिए लास्ट टाइम वहां पर आंसर की नहीं थी, लेकिन इस बार आपको जो ये वाली पीडीएफ मिलने वाली है, ये आपको इसके साथ आंसर की भी मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये जो पूरा वर्जन है अभी आपका यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है कंप्लीटली। ठीक है, इंग्लिश में जो है तेज काम हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली आपका इंग्लिश वर्जन है। तो अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए है तो आप जो है नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, दिखाएंगे कहाँ पे, या फिर आप जो है टेलीग्राम पे सर्च करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए लिंक आपको नहीं मिलती तो क्या करना है, टेलीग्राम पे आप जाएंगे और टेलीग्राम पे अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको चैनल जो मिलेगा उस पे आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, खैर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो परवाह ना करें उस बात की। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का आविर्भाव की जो है आपकी, है ना, वो यहाँ पर आपकी पीवाईक्यू पीडीएफ है ये। ठीक है, इस पुस्तक से आपको देखिए बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इस ई बुक से आपको जो है काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक चीज करनी होगी आपने, और वो है हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क करना है आपको, इस बात को आपने भूलना नहीं है। ठीक है, ओके। तो 2022 से लेके 24 तक का रीसेंट जो आपका पेपर था, वो वहां तक का आपका कंप्लीट ऑफिशियल जो भी चीजें हैं वो आपका कंप्लीट अपडेटेड है। और इसी में आपको जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इस पीडीएफ के अंदर एक हिडन पेपर भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं किस किस प्रकार के सवाल है, और देखिए कि आपने एग्जाम के पूर्व इनको सवाल को सॉल्व किया था क्या। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये आपके हिडन पेपर है। इस हिडन पेपर में आपके 6 सवाल आए हैं, कहाँ से? आपके यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको जो है सारी यूनिट्स का भी मिलेगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है कंप्लीट बुक के अंदर। ठीक है, तो हिडन पेपर है आपका, यहाँ पर 6 सवाल है इसके अंदर। और कब का था पेपर? ये था आपके 15 मार्च का, 16 मार्च का, सॉरी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आगे आएंगे, आगे आपको मालूम पड़ेगा कि जून में कितने सवाल आए थे और उसके साथ साथ यहाँ पर कितने सवाल आए थे। चलिए सॉल्व करते चलते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है आपके पास, वो है आपके पास यूनिट वाइज पीवाईक्यू यूनिट नंबर 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन आयुर्वेदा रिफर्स टू साइकियाट्री? आयुर्वेद में साइकियाट्री को किसके द्वारा वहां पर रेफर किया जाता है, बताया जाता है? ग्रह चिकित्सा है, जरा चिकित्सा है, वजीकरण चिकित्सा है, या फिर ऊर्ध्व चिकित्सा है? क्या होगा इसका आंसर, उसको आप फाइंड आउट करने का प्रयास करें। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करें, देखिए आपसे आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है, और फिर चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल यहाँ पर यह है, द प्रिंसिपल दैट नथिंग इन साइकी हैपेंस बाय चांस एंड ऑल मेंटल एक्टिविटीज हैव अ प्रायर कॉज टू इट। इसको हम क्या बोलते हैं, वो आपने इसको आंसर करना है। आपसे जो भी सही गलत बने उसको अपनी कॉपी में मार्क करें, पीडीएफ में मार्क करें, और चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो है आपने इस यूनिट के लिए सॉल्व करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज आर एसोसिएटेड विद सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सामाजिक, सोशल, निर्माणवाद या कंस्ट्रक्शनिज्म की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, निर्मिति की बात हो रही है। तो इसमें आपको देखिए बताया हुआ व्यगोत्स्की और ब्रोनफेन, आपको ध्यान रखना है। व्यगोत्स्की कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। 100% आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। जैसे ही आपने सोशल कंस्ट्रक्शन देख लिया, व्यगोत्स्की चिपका दीजिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपने बनना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं, देखिए ये आपका सवाल है, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ठीक है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसको आप देखिए क्या होगा सही आंसर, और फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, अगला सवाल किसके बारे में पूछ रहा है? देखिए पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पुरुषार्थ। किसके बारे में पूछ रहा है? पुरुषार्थ के बारे में पूछ रहा है। आपको मालूम है 4 प्रकार की चीजें होती हैं इस पुरुषार्थ के अंदर। ठीक है, धर्म दिया है, त्रिदोष दिया है, अर्थ दिया है और आश्रम दिया है। क्या नहीं होगा उसको आपने आंसर करना है। आश्रम के बारे में देखिए, हमने जो है आश्रम मेट्रो की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जो मॉक टेस्ट था उसमें इन आश्रम से संबंधित सवाल थे, तो आप देखिए वो मॉक टेस्ट आपको जरूर काम देगा। ठीक है, तो ये देखा आपने। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, बताया हुआ है आंध्र प्रदेश में क्या आता है, वही आपका आंसर है।
अरेंज द फॉलोइंग कोशास पर्सनैलिटी शीट इन ऑर्डर। क्या होगा, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इसको आपको जो है ऑर्डर से जमाना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस जब करेंगे 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 तो क्या होगा, फिर आपको मिलेगी यहाँ पर नीचे आंसर की। ठीक है, तो सवाल लगा लिया आपने, सवाल लगाने के बाद आपको मिलेगी यहाँ पर नीचे आंसर की, और आंसर की के बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके क्या आंसर है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए घबरा जाएंगे आप, जून 23 के अंदर आपके यूनिट नंबर 1 के 11 सवाल आए हुए थे। कितने सवाल आए हुए थे आपके? 11 सवाल आए हुए थे यहाँ पर। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 11 क्वेश्चन आए थे आपके, यानी कि 22 नंबर केवल और केवल आपके यूनिट नंबर 1 से थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे पीडीएफ में और सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका इसका इसका। ये देखिए रिसेंटली देखिए पीवाईक्यू रिपीट हुआ है ना, पिछले पेपर में भी हमने सवाल देखा था ये वाला। इसलिए कहते हैं आपसे पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोर्स करें ना करें, कोर्स करेंगे तो देखिए आपका आजीवन सुधर जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करते, एग्जाम केवल पास करना पॉइंट ऑफ व्यू आपका, तो आपको जो है पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है। चाहे आप लाइन से लगाएं, यूनिट वाइज लगाएं, कैसे भी लगाएं, फ्री लगाएं, पेड लगाएं, कैसे भी लगाएं, लेकिन जीवन में आपको अगर एग्जाम पास करना है तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि देखिए इस बार भी आपको पेपर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो आपको क्या होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको आइडिया लगता है कि आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या आपके साथ घटना हो रही है। एग्जाम के अंदर दुर्घटना ना हो, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर घटना देख लें और सवाल को उस प्रकार से सॉल्व करें। ठीक है, तो समाचार या तनहा देखिए, तनहा डिजायर होता है, बी के साथ आपको केवल इतना मार्क करना है, आपका आंसर ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब आप फाइंड आउट करेंगे और सही चीजें आप पढ़ेंगे तो देखिए ये सवाल अब दोबारा कभी नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम है। आ जाएगा तो आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन आपने जो है देखिए यूनिट 1 के कितने सारे सवाल सॉल्व कर रहे हैं आप। ठीक है, केवल और केवल यूनिट 1, और फिर आपको मिल जाएगी यहाँ पर आंसर की, और आंसर की के बाद आप चलेंगे दिसंबर के ऊपर। ठीक है, तो दिसंबर वाला देखिए यहाँ पर अभी आपका अपडेट नहीं हुआ है, दिसंबर के ऊपर जो है लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर आपका अपडेट नहीं है, दिसंबर यहाँ स्किप हुआ है, लेकिन आपके लिए देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पास में आ रहा है आपका एग्जाम। तो जून 24 का आपको देखिए यहाँ पर 9 सवाल लगाए हुए हैं। जून 24 में कितने आए हैं? 9। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहली बार आपके कितने सवाल थे? 4 सवाल थे हिडन वाले के अंदर। दूसरी बार कितने हो गए? 11 हो गए, और तीसरी बार में कितने हैं? यहाँ पर 9 है। दिसंबर का भी यहाँ पर डेटा आया नहीं, दिसंबर का आया नहीं यहाँ पर, वहां भी कुछ ऐसे ही थे 9-10 के आसपास। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे वेटेज आपका जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होता है, एक ट्रेंड सेटर की तरह आपको मालूम पड़ता है कि क्या आपके रिसेंट ट्रेंड में सवाल आ रहा है। हो सकता है अगली बार आपको अगेन 4 कर दे, 5 कर दे, है ना, लेकिन आप क्या करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू की, उतना आपको यहाँ पर हासिल होगा मुकाम। ठीक है, फिर चलते हैं जून 24 में। देखिए आपके सारे जो पेपर हैं उनको यहाँ ऐड किया हुआ है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये जमाना है, अगर आपका देखिए गारंटीड आप 100% फेल होंगे अगर आप इस आंसर को गलत करेंगे तो। अगर आपको इसका आंसर नहीं बनता है तो ऐसा हमको नहीं लगता, शायद हमारा व्यू ऐसा है कि हमको नहीं लगता कि कोई भी इस परीक्षा को पास कर पाएगा अगर वो इस सवाल को गलत आंसर करता है तो। ठीक है, 99.9% तो नहीं, बट 1% कह सकते हैं, है ना। बाकी आपने सारे क्वेश्चन सही कर दिए, हो सकता है मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ऐसी मिस्टेक नेट और जेआरएफ करने वाला बच्चा कभी नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, मिस्टेक इतनी नहीं हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं हो सकती कि उसको ये नहीं पता कि पहले कौन सा स्कूल आया हुआ है। ठीक है, तो आपने जो अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगला देखिए, ये सवाल गलत हो सकता है, जिसका नेट हो, जेआरएफ हो, गलत हो सकता है क्योंकि सवाल ही इस प्रकार का है। अब ये सवाल नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला सवाल आपके पास यहाँ पर ये है गेस्टाल्ट अप्रोच के बारे में। पिछली बार देखेंगे आपने जो कैंसिल पेपर था, कांसेल पेपर जो था आपका, उसके अंदर भी आपको ही पूछा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपको एक थीम आइडेंटिफाई होती है, आपको मालूम पड़ता है कि सवाल किस प्रकार से है, लेकिन आपको जो है अच्छी चीजों को लगाना है। ठीक है, और बाकी अगर आप हिंदी से हैं तो आपने ध्यान रखना है, हिंदी में बहुत बेस्ट बेस्ट किताबें हैं मार्केट में, आप उनको लेके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये पीडीएफ लेने जाएंगे तो ये तो आपको गारंटीड महंगी पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। अब ये देखिए सीधा सीधा पीवाईक्यू रिपीट है आपका, 100% पीवाईक्यू रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, ये आपका हुआ है जून वाले से। अगर आप इसी पेपर में देखेंगे ना आपको, तो आपको जून से या दिसंबर से कहीं से तो भी हुआ है। ठीक है, पीडीएफ में ही आपको उत्तर है। एक आपने देखा अभी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय वाला, और ये एक देखा आपने अभी ये वाला। ठीक है, पीडीएफ में ही आपको 2 जगह सवाल मिल जाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं, आप बताइए, साफ साफ कैसे बताएं। अब ये देखिए पंचकोशास थ्योरी पूछी गई है, किससे लिया है? काठ उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, या फिर तैत्तिरीय उपनिषद। सब कुछ सॉल्व कराया हुआ आपको, बनना चाहिए एग्जाम के अंदर। इसलिए आपको देखिए यहाँ पर नए साल में नया वर्क और हार्ड वर्क। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, चिल्ला चिल्ला चीख 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 परेशान हो गए यहाँ पर। एन एन सेन गुप्ता 1916, इसके अलावा कोई आदमी नहीं आएगा। सिलेबस आपका जो है 1905 में ही बनके तैयार हो गया था। अब क्या चाह रहे हैं आप? ठीक है, तो ये आपने जो है ध्यान रखना है। और ये देखिए अगला सवाल है अद्वैत वेदांत के बारे में। अब नहीं पूछेगा बाबू, अब ये देखिए ये जो है, ये जो कैंसिल हो गया है, अब नहीं आएगा ये। ठीक है, तो और इसके बाद देखिए ये सवाल ये आएगा, ऊपर का तैत्तिरीय उपनिषद, ये तुरीय अवस्था, उनके पास कुछ है नहीं ज्यादा डेटा, यही घुमा फिरा कर पूछेंगे आपसे अलग अलग तरीके से। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, वेकफुलनेस कौन सी अवस्था है? आपकी जागृत अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्वप्न अवस्था की बात हो रही है, यहाँ पे प्रज्ञा अवस्था की बात हो रही है, और यहाँ पे आपकी तुरीय अवस्था की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए हिडन से केवल एक दिया है, अगली बार क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे। आपके सामने लिख देंगे यहाँ पे जागृत अवस्था, प्रज्ञा अवस्था, तुरीय अवस्था, स्वप्न अवस्था। यहाँ लिख देंगे ड्रीम,
यहाँ लिख देंगे वेकफुलनेस, यहाँ लिख देंगे डीप स्लीप और यहाँ लिख देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट। अब जमाओ, कैसे जमाओगे? अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है अच्छे से, हमारे लेक्चर्स किए हुए हैं अच्छे से, तो जो आपको बनना लाजमी सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सवाल लगाते लगाते आप आएंगे और इसके बाद आपको क्या मिलेगी अंत में? अंत में आपको मिलेगी आंसर की। तो आप आंसर भी अपने चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से आपके पास जो है। और ये देखिए जो आंसर यहाँ सेटअप किए हैं, समय लेके लोग बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप मान के चलिए 99.9% आपको गलती नहीं मिलेगी, त्रुटि का शिकार यहाँ पर आप नहीं होंगे, एग्जाम में आपके सवाल मिस नहीं होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी महंगी बुक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको त्रुटि का कोई चांस नहीं है, चांस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे एरर की मात्रा जो है वो बहुत ही कम है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे ताकि आपके एग्जाम के अंदर भी एरर कम होगा। ऑलराइट, तो देखिए ये जो है आपके पास ये पीडीएफ, ये तो एज अ गिफ्ट है आपको यहाँ पर। तो देखिए आपको मिल जाएगी यहाँ पर। क्या करना है, आपने टेलीग्राम चैनल पे आपने ज्वाइन करना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे पहली लिंक आपको जो मिलेगी वो आपकी किसकी रहेगी? वो आपकी रहेगी इस फ्री पीडीएफ को यहाँ पर प्राप्त करने की, जो कि अभी कंप्लीटली यूनिट नंबर 1 से है। अब देखिए बोलेंगे 2019 से लेके 22 तक का पूरा डेटा डला हुआ है पहले से, उसके साथ आप क्या करेंगे? इसको अटैच कर लेंगे, उसको सिंक कर लेंगे और अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको आंसर की दी हुई है, तो इसका भी फायदा उठाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जाके लिंक में आप क्या करेंगे? आप गलती करते हैं, मीडिया सेक्शन में आप नहीं जाते। सेक्शन में कौन से जाना है आपको? मीडिया वाले में। वहां पे कितना कुछ आपका फ्री मटेरियल डला हुआ है, यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल, उसको आप पढ़ेंगे तो भी आप यहाँ पर आराम से अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं, तो प्रोवाइडेड अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, कंप्लीटली आपकी जो इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है तो, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें तो टूट पड़ना है इसके ऊपर, और अगर आप हिंदी से हैं तो क्या करेंगे? जो आपके पास बेस्ट बुक किताबें आपके पास है उनके साथ आप इसको सिंक करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है, क्या आंसर नहीं दिया हुआ है, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड आप सभी को ये जो है गिफ्ट यहाँ पर यूनिट नंबर 1 का, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? केवल और केवल क्या करना है आपने? टेलीग्राम पे जो है आके इसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे आपको जो है ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीडिया सेक्शन में जाके, यूनिट नंबर 1 अपडेटेड। उसी में और नीचे आएंगे तो आपको जो है यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक का पूरा फ्री में पहले भी डला हुआ है, उसको वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब ये अपडेटेड वर्जन आ रहा है, 2025 की पढ़ाई के लिए आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भी क्या होना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और सीरियस होकर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट नंबर 1 की अगर हम खास तौर पे बात करें तो 2022 से लेके 24 तक का पूरा आपका यहाँ पर कवर है। यूनिट नंबर 1 की हम केवल बात कर रहे हैं, जो कि क्या है आपका? यूनिसिनेट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का आविर्भाव, ठीक है। एंड जो लोग चाहते हैं कंप्लीट ये चाहिए उनके पास यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक, वही इस वीडियो को आगे देखें। एल्स आप लोग जो है फ्री पीडीएफ वाले हैं वो आके टेलीग्राम पे फटाफट ज्वाइन कर ले, वहां आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं केवल उन लोग के बारे में जो लोग सीरियस हैं और जो चाहते हैं कि यूनिट नंबर 1 से लेकर, जो कि आपका इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से लेके आपकी जो है यूनिट नंबर 10, जो कि कौन सी है? जो कि आपकी इमर्जिंग एरियाज, ठीक है, इमर्जिंग एरियाज, यहां तक यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से लेके इमर्जिंग एरियाज तक, अगर आप चाहते हैं कि इतनी ही क्लैरिटी के साथ आपको मिले सारी की सारी चीजें, सारा का सारा हो, कितने सवाल आए हुए हैं किस प्रकार से, है ना, ये हम कब से बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 2019, ठीक है। ये तो 22 से है, लेकिन 2019 से लेके अगर आप चाहते हैं 2024 तक का जो भी एग्जाम हुआ है, और उसी के साथ अगर आप आगे भी जुड़े रहेंगे यहाँ पर, तो आपको जो है आगे की जो अपडेटेड आएगी पीडीएफ, वो भी आपको ई बुक के तौर पे आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो 2019 से लेके 2024 तक का आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा विद यूनिट वाइज क्वेश्चंस, जैसा भी आपने देखा स्क्रीन के ऊपर। एंड उसी के साथ आपके क्या रहेंगे? इसके साथ आंसर की भी रहेगी। जैसे ही एक साल का खत्म होगा, एक साल का एक यूनिट खत्म, उसके नीचे आंसर, फिर नेक्स्ट साल का सवाल खत्म, आंसर, फिर अगला साल खत्म और आंसर, इस प्रकार से आपको जो है अरेंज फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, अब यहाँ बात करेंगे इसको ऑर्डर करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए ये आपकी जो ई बुक है ये पीवाईक्यू फॉर्मेट में, मतलब जो पीवाईक्यू है ये आपका ई बुक फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो घर पे आपके कोई नहीं आएगा, कोरोना का बचाव करें यहाँ पर, ठीक है। घर पे कोई नहीं आएगा, आपको सारी की सारी चीजें वो कहाँ प्रोवाइड की जाएंगी? आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपके मेल एड्रेस पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। मेल एड्रेस पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और इसको कब मिलेगी आपको? ये मिलेगी अभी आपको 15 जनवरी को, ठीक है। इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 15 जनवरी को आपको मिलेगी 2025, ठीक है। संक्रांति के बाद 15 जनवरी को मिलेगी आपको, या फिर मैक्स टू मैक्स आपको 16 जनवरी, ठीक है। बट 15 से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग ने पहले ऑर्डर कर दिया उनको पहले प्रोवाइड की जाएगी, है ना। जिस हिसाब से आप होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पढ़ते हैं ना आप FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो लोग पहले ऑर्डर करेंगे उनको पहले प्रोवाइड की जाएगी। एंड देन 16 जनवरी तक चलेगा ये, ठीक है। 16 जनवरी 2025 तक आपका ये चलेगा, ठीक है। तो इस पीरियड में, इस डेट के पहले तक जो लोग बुक कर देंगे उनको 2 दिन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग अपना नेक्स्ट चांस के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हैं, ताकि और इसमें अपडेटेड चलेगा काम और ये चीजें होंगी, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी आएगा तो इसमें आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इच्छा है, आप इच्छुक हैं इसको, तो आप प्रयास करें कि आप 15 जनवरी के पहले इसको आप ऑर्डर बुकिंग लगा दें। 15 जनवरी से आपको सबमिट होना, डिलीवर होना आपको स्टार्ट हो जाएगी, और 16 तक आपका मध्य रात्रि तक आपको डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसको करना कैसे है उसके बारे में बात करें। देखिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो यहाँ पर ये है
कि इसको आपने लेना कैसे है। देखिए सबसे पहले इसमें आपने व्हाट्सएप कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखें सारी जो लेक्चर्स हैं काफी एक्सप्लेनेटरी रहते हैं, उसी प्रकार से ये वीडियो भी काफी एक्सप्लेनेटरी है। व्हाट्सएप इसमें आपको बिल्कुल नहीं करना, कदापि भूल के भी आप व्हाट्सएप ना करें, ठीक है। आपको वहां रिप्लाई नहीं मिलेगा, इवन किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है, अपडेटेशन चल रहा है वहां पर। तो सिंपल से देखिए आपके यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है, ओनली 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पर आपको मालूम है फेवरेट स्टेप जो होता है वहां पर ये है, समय बचाओ 9826992769। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप जो है गूगल पे के या फिर फोन पे के माध्यम से जो है आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। चाहे आप जीपे करें, चाहे आप फोन पे करें, जो आपकी मर्जी, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। आपने पेमेंट कर दिया, आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आ जाएगा यहाँ पर पेड करके इस प्रकार से। अब ये जो सामने आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसको क्या करना है आपने, नंबर सेकंड स्टेप पे, नंबर सेकंड स्टेप पे आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। अब स्क्रीनशॉट कहां पर सेंड करेंगे आप, स्क्रीनशॉट जो आपने सेंड करना है, ध्यान रखिए व्हाट्सएप पे ना करें, आप कोई आपको वहां मिलेगा नहीं। आपने कहा स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस ईमेल आईडी के ऊपर, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस ईमेल आईडी के ऊपर आपने जो है यहाँ पर इसको शेयर करना है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। इस ईमेल आईडी के ऊपर आपने जो है, अरे एक मिनट सॉरी, इस ईमेल आईडी के ऊपर आपने जो है स्क्रीनशॉट सेंड करना है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा किसी पे ना करें, वहां पे आपको नहीं मिलेगी, तो आप जो है इसी पे ध्यान रखें। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, इस पे आप जो है स्क्रीनशॉट सेंड करें। और नंबर थर्ड स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं, आपने वेट करना है, आपकी जब भी असाइन टाइम आपका होगा 15-16 को, जो भी आपकी डेट रहेगी, जिस अकॉर्डिंग भी आप पे करते हैं वो डिपेंड करता है, 15 को मिलेगा आपको या 16 को मिलेगा, इन 2 ही डेट्स को आपको मिलने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। 15 और 16 को जो है आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो जितना जल्दी आप बुकिंग करेंगे, जितना जल्दी आप ऑर्डर करेंगे, उतना जल्दी आपको ये 15 स्टार्ट होते ही मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से आपको ये सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगी आपको, ये आपके जिस मेल आईडी से आप करेंगे उसी मेल पे आपको ये रिवर्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है। उसी मेल आईडी पे आपको जो है रिवर्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य बात यहाँ पर कि आपने जो है पेमेंट कितने की करनी है। तो पेमेंट देखिए आपने जो करनी है यहाँ पर, अभी आपका ये प्री बुकिंग पीरियड है, ठीक है। 15-16 की अगर आप पहले करते हैं तो आप जिसको ले सकते हैं मात्र ₹999 के अंदर, ठीक है। 999 के अंदर आप जो है इसको बुक कर सकते हैं। और जब आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको जरूरी है वहां पर क्या बताना, आपको जरूरी है वहां पर आपका मीडियम बताना, या आपका मीडियम हिंदी है, ठीक है, तो आपको कंप्लीट जो सवाल मिलेंगे आपको हिंदी मिलेंगे, या फिर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपके जो कंप्लीट सवाल जो मिलेंगे वो आपका कंप्लीट इंग्लिश मिलेंगे, ठीक है। आपका सवाल इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश मिलेगा, हिंदी में होगा तो हिंदी मिलेगा। अगर आप पेमेंट करते हैं यहाँ पर ₹999 का, ठीक है, 999 का अगर आप पेमेंट करते हैं 15 तारीख के पहले, तो आपको यहाँ पर ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, एल्स फिर आपका ये बाद में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको ये मीडियम चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश अगर आपको दोनों चाहिए, तो आपने यहाँ पर पेमेंट करना है ₹1999 का, ठीक है। आपने जो है इसका पेमेंट करना है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर आपका केवल इंग्लिश प्रेफर है तो आप इसको करें, केवल हिंदी प्रेफर है तो आप इसको करें, या फिर अगर आप चाहते हैं दोनों आपको प्रोवाइड की जाए तो आपको जो है इसको, आपने जो है सेकंड वाला पेमेंट इसको कर देना है, ठीक है। पेमेंट कर देना है, चुपचाप रहना है, चुपचाप आराम से बैठना है, प्रैक्टिस करनी है अपनी, और वेट करना है अपनी टर्न का। 15-16 को जब वो मेल करेंगे तो आपको मेल में आपको ये जो दोनों जो ई बुक है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। ये जो आपकी EPYQ बुक रहेगी ये आपको मेल कर दी जाएगी बिना किसी परेशानी, बिना किसी चिंता के, ठीक है। 15 और 16 डेट है, इसको आप ध्यान रखें। अगर आप 15 के पहले बुकिंग करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 999 पे करना है सिंगल सेट के लिए, ठीक है। अगर आप 15 के बाद करेंगे, अगर आप 15 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखें, 15 के बाद आप करेंगे तो आपने पे करना है 1499 ओनली, ठीक है। 15 के बाद आप करेंगे तो 1499 ओनली। और अगर आप सेकंड सेट के लिए करते हैं यहाँ पर इसके लिए, तो आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पर ₹2499 ओनली, ठीक है। 2499 आपको मिलेगा 15 तारीख के बाद में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करते हैं। लेकिन अगर आपका केवल एक सेट है, केवल इंग्लिश है या केवल हिंदी है, तो 999 का पेमेंट करना है, आराम से बैठना है, और आपको जो है 15-16 को आपको ये ई बुक जो है डिलीवर कर दी जाएगी आपके मेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है। ओके, सिंपल से स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, आपने पेमेंट करनी है इस नंबर के ऊपर गूगल पे या फोन पे के इस्तेमाल से, जो भी आपका क्राइटेरिया में आप बैठ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और तीसरा क्या है, तीसरा सेकंड जो है आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस ईमेल आईडी के ऊपर, और वहां पर मेल के साथ ही आपने बताना है कि आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है या फिर बोथ है, ठीक है। 3 मीडियम आप उनको बताएंगे, या तो आप बताएंगे उनको हिंदी कि आपका मीडियम हिंदी है, या आप उनको बताएंगे इंग्लिश, ठीक है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, और या फिर आप उनको बताएंगे यहाँ पर बाइलिंगुअल, ठीक है। यही 3 भेजिएगा उनको, बाइलिंगुअल। तो वो वेरीफाई कर लेंगे आपकी जो पेमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कि आपने किसके लिए किया है, तो आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपका बाइलिंगुअल है तो आपको पेमेंट करना है यहाँ पर ₹199 का, 1999 का। और अगर आपका हिंदी या इंग्लिश किसी में से भी एक है तो आपको पेमेंट करना है 999 ओनली का, लेकिन 15 तारीख के पहले, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। 15 के पहले, कि 15 से जो डिलीवरी स्टार्ट होगी, और फिर वहां पर ऑर्डर्स और मोड दिए नहीं जाएंगे।
ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसको लें, आप देखिएगा आपके एग्जाम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका निखर के आएगा, आपको जो मालूम रहेगा कि कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या आ रहा है। ठीक है, पूरा 19 से लेकर 24 तक का पूरा आप ट्रेंड देखेंगे, सारे सवाल आपकी आंखों के सामने से जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, आपके पास जो भी चीज यहाँ पर रहेगी वो कैसी रहेगी, जो भी चीज आपके पास रहेगी वो ऑफिशियल रहेगी। ठीक है, जैसा एनटीए ने दिया, जैसा आंसर था वैसा का वैसा आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं यहाँ वहां की कोई भी बातें नहीं, और कुछ भी चीज आपको एक्सेट्रा आपको यहाँ पर अदरवाइज नहीं मिलेगी, अदरवाइज नहीं सॉरी एक्सेट्रा आपको कोई भी चीज यहाँ पर उटपटांग नहीं मिलेगी। ठीक है, जितना काम का है उतना आपको मिलेगा, सारे सवाल आप लगा लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी। और जो लोग यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर कोर्स ले रहे हैं, जो लोग ने कोर्स लिया है आज के बाद से, ठीक है, या आज भी ले रहे हैं, तो उनको ये जो ई बुक है यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपके फुल कोर्स के साथ, आपके जो फुल कोर्स है आपका ईयरली प्लान, उसके साथ आपको ये जो ई बुक है ये आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। नो मैटर आपका मीडियम हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बाइलिंगुअल हो, कोई भी आपका मीडियम हो, वो आपको ई बुक है वहां पर फ्री प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आज से जो ज्वाइन कर रहे हैं नए साल में उनके बाद। ठीक है, क्योंकि अभी आपका नया वेंचर है। ऑलराइट, ओके, तो फटाफट से इसको ऑर्डर करें। ध्यान रखें 15 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद सो सॉरी आपकी बुकिंग नहीं ली जाएगी, आप फिर अपनी नेक्स्ट टर्न का वेट कर सकते हैं अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, जब भी ऐसा होगा। ठीक है, और सारी की सारी जो पीडीएफ है ये आपकी पर्सनलाइज रहेंगी। ठीक है, सारी की सारी पीडीएफ जो है पर्सनलाइज रहेंगी आपकी, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड इसी के साथ इसके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, खैर वो यहाँ पर आपकी बात की बात है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। 15 तारीख इसको ध्यान रखें, 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप है पेमेंट करना अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जो आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। सेकंड आपका स्क्रीनशॉट सेंड करना। थर्ड है आपका वेट करना आराम से, 15 तारीख को आपको जो है मेल पे आपको ई बुक ये आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। एंड यहाँ पर देखिए कुछ लोग होंगे ऐसे जो देख रहे होंगे और उनको महंगी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो महंगी अगर आपको लग रही है तो देखिए मार्केट में आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, बहुत मस्त किताबें हैं, 500 रुपए से आपको लेकर 900 रुपए तक आपको मिल जाएंगी, आपने उसी को लेना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये सब आपके लिए टाइम वेस्ट है, आप वो लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्या रहेगा, वो 500-900 की जो किताबें हैं आप उनको ले सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, उनको पढ़िए, खूब खूब पढ़िए, और इसमें आपका एग्जाम अच्छा निकलेगा। ठीक है, और जो लोग इंटरेस्टेड है इस किताब के लिए, यूनिट वाइज आपकी यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप जो है इसको यहाँ पे ले सकते हैं, पूरा बता दिया डिटेल्स में। और इस चीज के लिए आप व्हाट्सएप बिल्कुल ना करें, व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे नए साल से ही अब आपका जो व्हाट्सएप है वो भी पेड हो चुका है। अगर आपने कोई प्रीवियस पेमेंट किया हुआ है तो ही आपको जो है यहाँ पर रिप्लाई वगैरह आपको मिलेगा, टीम को यहाँ ट्रेन किया गया है वहां पर। ठीक है, अगर आपका पहले का पेमेंट है, आप पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं या प्रीवियस आप कस्टमर रह चुके हैं, तो ही आपको मिलेगा। एल्स आप जो है कोई अगर आपकी जनरल क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी के ऊपर, जो आपको मेल आईडी दी गई है, इसी पे आप जो है जनरल क्वेरी के लिए मेल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ना करें, वहां पे आपको सॉरी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी आपको जो जनरल क्वेरी अगर आपकी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए आप इस पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, लास्ट डेट है आपकी यहाँ पर 15 तारीख। मोस्ट वेलकम। और अब करते हैं यूनिट वाइज पीवाईक्यू बेस्ट ई बुक।